नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए आपको मैं उदयपुर के अमरख महादेव मंदिर ले चलती हूँ। हरी भरी वादियों और पहाड़ियों के बीच बसा अमरख महादेव का मंदिर उदयपुर से करीब 10-15 किलोमीटर दूर अम्बेरी गांव में स्थित है, जो अरावली पर्वत माला की चिरवा की ढलानों की तलाई में स्थित है। हाईवे से लगभग 2 किलोमीटर अंदर की ओर जाना पड़ता है। यहाँ माँ गंगा का कुंड भी है, जहाँ भीषण कालखंड में भी कुंड का पानी कभी सूखता नहीं। इस कुंड के सामने ही छोटी पहाड़ी विराजमान है बाबा अमरख महादेव जी की। यहीं पास अन्य मंदिर में माँ शक्ति, गणेश, कार्तिकेय, हनुमान जी सभी उपस्थित हैं। मूल मंदिर के पास ही एक विश्राम भवन भी है, जो पौराणिक काल से ही बना हुआ है। मूल मंदिर के पास ही एक विश्राम भवन भी है, जो पौराणिक काल से ही बना हुआ है। यह मंदिर करीब 2500 साल से भी पुराना है। कुछ लोग इसे 1500 साल पुराना भी बताते हैं। इस मंदिर को देखने के बाद ही इसे बनाने वाले की वास्तुकला की प्रशंसा करने से आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कितने खूबसूरती से इसको बनाया गया है। हालांकि बार बार इस मंदिर को आक्रमण का सामना भी करना पड़ा, जिसकी गवाही खंडित मूर्तियां या मंदिर का कुछ भाग दे रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि यह मंदिर एक लिंगजी मंदिर से भी पुराना है। यह भी एक लिंगजी की तरह ही चौमुखा शिवलिंग है। इस मंदिर की व्यवस्था आज बाबा अमरख महादेव सेवा समिति द्वारा संचालित की जा रही है। सावन में यहाँ ठंडी राखी का पारंपरिक मेला भी लगता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह 12वीं शताब्दी का पंचयातन शैली में बना मंदिर है, यानी इसका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। बड़े से प्रांगण में अलग अलग और भगवानों के भी मंदिर हैं। मुख्य केंद्र में चतुर्मुखी शिवलिंग है और किनारे किनारे और भी भगवानों के मंदिर हैं। मैं आपको धीरे धीरे आगे दिखाऊंगी। बहुत अधिक भीड़ होने के कारण हम लोग पंक्ति में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और चारों तरफ से इसके गेट खुले हुए हैं। हम लोग भी पंक्ति में खड़े हुए हैं और जब तक वहाँ पहुँचे तब तक आसपास का माहौल दिखा रही हूँ आपको। देखिए मंदिर और उसके आसपास की हरियाली और खूबसूरती, कितना बढ़िया लग रहा है ये। चतुर्मुखी भगवान शिव की प्रतिमा इतनी निराली है कि सहज ही आने वालों का मन मोह लेती है। मंदिर के पास ही 2 कुंड हैं, एक छोटा बड़ा, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी आप शिव जी को देखिए और दर्शन कीजिए हमारे साथ साथ आप भी। फूलों से उनके चारों मुख बिल्कुल ढक गए हैं बेलपत्र और फूलों से, क्योंकि हम लोग मानसून में आए हैं। सावन के समय शिव महिमा, उनकी पूजा कितनी महत्व रखती है और सौभाग्य से हम लोगों को दर्शन का मौका मिल गया सोमवार के दिन। ये देखिए इनका चेहरा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, शिव की प्रतिमा के 4 मुख हैं। शिव के मुख की 3 अभिनेत्र हैं और उसी मुख पर गणपति, माँ गौरा और कार्तिकेय विराजमान हैं। यह विश्व की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसमें ये तीनों विराजमान हैं। बाकी मंदिरों में ये प्रतिमाएं दूर दूर स्थापित होती हैं। दर्शन कर लिया। यहाँ बाहर नंदी है, नंदी के कान में जाइए कुछ बोलिए। ये तो मंडप टाइप का बना हुआ है यहाँ पर। हाँ, इधर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ भोज हो रहा है, पिकनिक स्पॉट टाइप है ना। हाँ, बीच जंगल में ये शिव जी के मंदिर बहुत ही सुंदर रमणीक स्थल पे है और उतनी ही खूबसूरत इसकी वास्तुशैली है।
काफ़ी प्राचीन लग रही है ये, लेकिन कोई यहाँ बताने वाला नहीं है कि ये मंदिर कितनी पुरानी है या इसके इतिहास के बारे में। ये माता जी का मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर बहुत पुरानी है क्या? देख के लग रहा है ये काफी पुराना। एक फोटो माता जी। हाँ, एक मेरा मंदिर का इस का काफ़ी अच्छा लगा ये मंदिर। अप्रत्याशित रास्ते में दिखा तो हम लोगों ने ट्राई किया। बहुत इसके बारे में कोई बताया ही नहीं, वो भी ये बहुत ही अच्छी मंदिर है ये। सबसे अच्छी बात है मंदिर में जो शांति और सुकून, भीड़ भाड़ नहीं, कोलाहल नहीं। ये कुंड है जो काफ़ी गंदा हो चुका है, लगता है मेंटेनेंस नहीं है। और ये देखिए पहाड़, जंगल, उसके बीच में हाँ ले लिए, कुंड का दिखा दिए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस मंदिर के पास 2 कुंड हैं, एक छोटा और एक बड़ा। इस कुंड की विशेषता ये है कि इसका पानी कभी नहीं सूखता है, चाहे वो कितना भी सुखाड़ क्यों न पड़े। और इसे गंगा कुंड भी कहा जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में अम्बरीश नामक एक राजा थे। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर शिव का पूजन अर्चन शुरू कर दिया, और वो इतने इस भक्ति भाव में चले गए कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर पूजा अर्चना यहाँ शुरू की, और प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए गंगा नदी से पानी लाते थे। इससे गंगा उनकी भक्ति से इतनी प्रभावित हुई और इतनी प्रसन्न हुई कि वो राजा के साथ उसी मंदिर में चली गईं। तभी से इस कुंड को गंगा कुंड कहा जाने लगा। आप देख सकते हैं कितना गहरा कुंड है। इस कुंड का पानी न कभी घटता है न कभी बढ़ता है। इस पानी में मछली, कछुए और सांप भी पाए जाते हैं। हम लोगों ने भी देखने की कोशिश की, और मैं दिखाऊंगी आपको कि कितनी सहजता से यहाँ सांप, मछलियाँ सब एक साथ आपको नजर आएंगे। कुंड की पानी को कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन ये पानी न कभी घटता है न कभी बढ़ता है। हम आपको मछली और सांप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मछलियाँ तो दिख रही हैं, जूम करके मैं आपको सांप भी दिखाने की कोशिश करूँगी। आप देख सकती हैं कैसे सांप रेंगता हुआ जा रहा है, और वो किनारे किनारे जा रहा है, आधा पानी में है और आधा किनारे पे। ऐसे पानी वाला सांप है, तभी ना पानी में अच्छे से तैर जा रहा है।
यहाँ ओरिजिनल जो देख रहे हैं ना, पानी अपने आप कुंड में आता रहता है। हाँ, अंदर से कहीं से कुंड में पानी आता जाता है। हम वही कुंड का पानी सब लोग ले रहे हैं। पानी लेकिन साफ यहाँ पे लग रहा है, वहाँ गंदा है और यहाँ पानी साफ दिख रहा है। ये अजूबा लगा वही कुंड का पानी ये है। यहाँ स्वच्छ धवल है, वहाँ गंदा लगता है और यहाँ पे ये पानी स्वच्छ हो जाता है। तो चलिए, इस प्रकार मैंने आप सबको अमरख जी महादेव के मंदिर में भगवान जी का दर्शन भी कराया और वहाँ स्थित दोनों कुंड, छोटा कुंड बड़ा कुंड दोनों दिखाया। कुंड के अंदर का चमत्कार भी दिखाया, जहाँ का पानी न कभी घटता है न कभी बढ़ता है। कितना भी सुखाड़ पड़े पानी जस का तस रहता है। और इस कुंड के पानी का महत्व गंगा जी की तरह है और उसकी पौराणिक कथा के विषय में भी आपको बताया। आप देख सकते हैं मंदिर परिसर के बाहर झूले लगे हुए हैं। मेले का सा माहौल है। पूछने पे पता चला यहाँ मेला लगता है, वही झूले हैं बच्चों के। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ सावन में ठंडी राखी का पारंपरिक मेला लगता है और सोमवार का समय है तो यहाँ मेला लगा हुआ है, इसलिए झूले वगैरह लगे हुए हैं और भीड़ है। अभी एक सप्ताह और सावन है, सावन भर यहाँ इस तरह के मेले लगे होते हैं और आसपास के गांव के लोग आते हैं पारंपरिक मेले को देखने। झूले वगैरह लगते हैं। अभी आप गए, उसके बाद अभी हरियाली अमावस गई थी। अमावस जब फतेह सागर, छैले की बाड़ी, सब जगह मेला लगता है हरियाली अमावस। अगले ब्लॉग में फिर एक नई जगह आपको ले चलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।